8:35 का वक्त है और आपने ट्यून इन किया है गुलिस्तान न्यूज़ को। मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर और आज के प्रोग्राम में आपका वालेहाना इस्तकबाल। सामीन नाज़रीन, आज की इस मॉर्निंग ट्रांसमिशन में जैसा कि हस्बे वादा आपके सामने हर दिन हम सुबह सुबह आते हैं, कोशिश रहती है कि आपको हर खबर से बाखबर करें और जो सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से आप अभी तक पढ़ चुके होते हैं या कुछ चीज़ें देख चुके होते हैं उसको तस्दीक के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तज्ज़िया निगारों की बात आपको बताते हैं, रिपोर्टर्स के पास भी चलते हैं और कोशिश रहती है कि तीसरे पड़ाव पर जब प्रोग्राम आए यानी 8:35 पर तो हमारी फ़ोन लाइन्स ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। आप और हम बात करते हैं, आपके मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती ऐवानों में बैठे लोग आपके मसाइल का हल निकाल सकें। आज भी इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम जारी रहेगा और प्रोग्राम के सेट फॉर्मेट के हिसाब से पहले पड़ाव पर ज़रा माजी की भी बात करते हैं, क्योंकि आज 26 दिसंबर है और 26 दिसंबर के उन्वान से क्या कुछ माजी में अहम तरीन वाक़यात हुए हैं, चंद झलकियां लेकर आसिफ रशीद आपके सामने। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम सलाम जी के दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त आप देख रहे हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है, लेकिन आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे और 24 दिसंबर की सबसे पहले बात हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या कुछ है, अहम हालात वाक़यात जो आज ही के दिन माजी में रोनमा हुए हैं उस पर जरा तफसीली रोशनी डालते हैं। बात सबसे पहले साल 2014 की। आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी साबिक वज़ीर आज़म मुल्क के, उनके लिए भारत रत्न का ऐलान आज ही के दिन 24 दिसंबर साल 2014 में किया गया था। साल 2002 में दिल्ली मेट्रो शाहदरा 30 हज़ारी लाइन से आज के दिन शुरू हुई, यानी बहुत बड़ा मंसूबा जो राजधानी के अंदर शुरू हुआ था। आज वो दिन है जब इस मंसूबे की शुरुआत हुई थी। 1986 में लोटस टेम्पल को पंजाब के अंदर दोबारा अकीदतमंदों के लिए बाकायदा खोल दिया गया। 1967 में आज ही के दिन चीन ने लोकनौर के इलाके में जोहरी तजर्बात किए और ये दूसरा इस तरह का एटमी तजर्बा था जो चीन की जानिब से इस इलाके के अंदर किया गया था। साल 1954 तारीख थी 24 दिसंबर। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक लाओस ने आज के दिन आज़ादी हासिल की और यौम आज़ादी आज लाओस मना रहा है। 1894 में कलकत्ता, जिसे आप कैलकाटा के नाम से जानते हैं, इसमें पहली तिब्बी कॉन्फ्रेंस का जो हेल्थ कॉन्फ्रेंस मुल्क के अंदर हुई थी वो 1894 में आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर को हुई थी। 1951 में आज ही के दिन लीबिया ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। एक तरफ जनूब मशरकी एशियाई मुल्क जो लाओस है वो आज यौम आज़ादी मना रहा है, तो लीबिया भी आज 1951 में आज़ाद हुआ था 24 दिसंबर को। यहां पर भी आज का दिन काफ़ी अहम। साल 2003 में आज ही के दिन पाकिस्तान के उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 31 दिसंबर 2004 तक फौजी वर्दी उतार देने का ऐलान किया था। 24 तारीख को आज ही के दिन साल 2003 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने 31 दिसंबर 2004 तक यानी एक साल की तवील मुद्दत के लिए उन्होंने फौजी यूनिफॉर्म उतारने का ऐलान 24 तारीख को किया था। चलिए जी, ये तो था तारीख का पस मंज़र क्या कुछ माजी में हुआ है, लेकिन चलते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर। आप जम्मू कश्मीर की खबरों पर सबसे पहले बात करते हैं जनूबी कश्मीर से, जहां पर सुबह सिक्योरिटी एजेंसीज को इतला मिलने के बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अब झड़प के अंदर तब्दील हुआ है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस झड़प के अंदर एक अदम शिनाख्तशुदा मिलिटेंट भी मारा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है, मोमिन अरवनी इलाका है साउथ कश्मीर अनंतनाग जिले का, जहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इतला मिली थी, सिक्योरिटी एजेंसीज का जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया था कि इस इलाके के अंदर मुश्तबह मिलिटेंट है, 2 या 3 मिलिटेंटों का ग्रुप है, उसको स्पॉट करने के ढूंढने के लिए जब तलाशी कार्रवाई शुरू की गई, एडवांस पार्टी पर फायर किया गया है, जिसके बाद रिटेलिएट किया गया और पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया था। और अब जो ये खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट जो है वो इस ऑपरेशन के अंदर मारा गया है और अभी ये बड़े पैमाने पर ऑपरेशन इस इलाके के अंदर जारी है। अरवनी साउथ कश्मीर अनंतनाग इलाका है,
जहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि एक मिलिटेंट यहां पर मारा गया है और अभी उस मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त होना बाकी है। ताहम पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई अभी इस पूरे इलाके के अंदर जारी है। तस्वीरों के साथ आपके सामने आएंगे जी और सीधे साउथ कश्मीर भी चलेंगे जहां शाह जुनैद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है साउथ कश्मीर से, जहां पर सुबह सुबह झड़प हुई है और झड़प के अंदर एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अनंतनाग एनकाउंटर, हाँ तस्वीरें आपके सामने है जी। ये अनंतनाग जिले की है, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब सुबह पहली किरण आने के साथ ही यानी जूं ही सूरज तुलू होना शुरू हुआ और ऑपरेशन ने शिद्दत पकड़ी। और अब खबर इस वक्त की सबसे बड़ी जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इस ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट अभी तक मारा गया है और ऑपरेशन लगातार इस इलाके के अंदर जारी है। अभी इस मिलिटेंट की शिनाख्त होना बाकी है, ताहम इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि अभी ऑपरेशन जारी है, यानी लगातार जो रात देर के कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इस इलाके के अंदर शुरू किया गया था मोमिन आरवानी इलाका, वो अभी भी जारी है। सीधे चलेंगे शाह जुनैद हमारे साथ है। जुनैद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताजा तरीन इत्तलात आपके पास है? जी बिल्कुल, बीती शाम रात के 3 बजे के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस 1RR और 40 बटालियन सीआरपीएफ ने मोमन आरवनी इलाके में मुआसरा चलाया था। जो भी जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी वहां पहुंची तो सस्पेक्टेड जो मिलिटेंट है उन्होंने जो है फौज पर गोलियां चलाई और एनकाउंटर स्टार्ट हो गया। मैं आपको बता दूं, पुलिस जराये के मुताबिक इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट अंदर छुपे हुए हैं और जिसमें से एक मिलिटेंट जो है वो इस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। तमाम एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने सील कर दिया गया है और तलाशी कार्रवाई वो अभी भी जारी है। जी, ये जो मोमिन आरवानी का इलाका है, जिला अनंतनाग का इलाका है, तो ये भी बताइएगा क्या ये रिहायशी मकान के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे थे और जो सिविलियन अगर उस मकान के अंदर थे क्या उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला गया है और किस तरीके का भी ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रात के 3 बजे की जो ही सुबह की जो किरण पड़ गई तो उसके साथ साथ जो है सिविलियन 3 मकान है वहां पे खाली, तो उन जो वहां के सिविलियन है उनको वहां से निकाला गया है, सेफर मकामात को पहुंचा दिया गया है। और जो है एनकाउंटर है ये सुबह की पहली किरण स्टार्ट जब हुई तो उसके बाद जो है एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। अभी भी जो है गोलियों का तबादला वो दोनों तरफ से जारी है और फिलहाल जो है सर्च और जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। पुलिस ने एक मिलिटेंट के हलाकत की तस्दीक कर दी है, यानी मजीद यहां मिलिटेंट हो सकते हैं, इसलिए फायर अभी ओपन जो उस तरफ से हुआ था वो जारी है। पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। जो सुबह सुबह सर्च ऑपरेशन की इतलात थी वो बिलाखिर जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के साथ झड़प में तब्दील होने की आज सुबह ही खबर आई थी और अब इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, उसकी शिनाख्त होना अभी बाकी है, लेकिन एनकाउंटर साइट की तरफ बढ़ते हुए फायरिंग का मजीद सामना सिक्योरिटी फोर्सेस को करना पड़ रहा। ये फिलहाल पुलिस की तरफ से भी एक मिलिटेंट की हलाकत और ऑपरेशन फिलहाल जारी है, इसकी तस्दीक पुलिस की जानिब से कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको एक और खबर भी यहां बताते चले, चूंकि रात देर गए कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स पर काफी ज्यादा खबर गर्दिश कर रही थी कि मिलिटेंटों की तरफ से एक जो एहलकार है सीआरपीएफ का उसको कश्मीर के किसी एक इलाके की जो काफी ज्यादा खबरें टेरिटोरियल आर्मी का जवान अगवा होने की खबर चाडूरा से आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कल बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी करते हुए कहा कि इस तरीके की खबरों में कोई सदाकत नहीं और कोई भी जवान जो है टेरिटोरियल आर्मी का टीए आर्मी का वो अगवा नहीं हुआ है और जिन सोशल मीडिया साइट्स पर यह चलाया गया है उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर और कार्रवाई भी होगी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा जब जम्मू कश्मीर की शुरुआत कर दी है और मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जो श्रीनगर के अंदर चल रहा है उसमें हमने आपको बता दिया कि एक मिलिटेंट जो है वो इस वक्त मारा गया है जिला अनंतनाग के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है। उसके बाद आपको यह भी बताते चले कि मरकजी वजारत दाखिला के अंदर आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है और उस आला सतही इजलास के अंदर कई अहम तरीन फैसले जो है वो लिए गए हैं। सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है, मरकजी वजारत दाखिला ने कल जो होम सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग हुई है जिसमें आर्म फोर्स के साथ साथ इंटेलिजेंस और जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा और चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहे थे। उस मीटिंग के अंदर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है और यह फैसला लिया गया है कि जो SIA बनाया गया है उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट को
किस तरीके से मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस के दौरान अहम तरीन रोल निभाना है, क्या कुछ वहां पर परेशानियां आती है, उनको डिस्कस किया गया है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात और फोकस पॉइंट जो रहा था वो टारगेट किलिंग में मुलविस बंदूक बरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला भी लिया गया है और ये भी साफ कर दिया गया है कि जेल खानों के अंदर जो मिलिटेंट पिछले काफी अरसे से और वो वहां से स्लीपर सेल्स के तौर पर काम कर रहे हैं, वहां पर निगरानी करने की अशद जरूरत है। तो एक तरफ से यह फैसला लिया गया कि जितने भी जेल खाना जात हमारे हैं, जितने भी सेंट्रल जेल श्रीनगर के अंदर है, कश्मीर घाटी के अंदर है, तो वहां पर और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा निज़ाम को, ताकि किसी भी तरीके से कार्रवाई वहां से न चलाई जाए। क्योंकि काफ़ी कुछ इतलात ये आ रही थी कि जो कई सालों से वहां पर मिलिटेंट रखे गए हैं, कैद है, तो वो वहां से भी कुछ कार्रवाइयां चलाने की कोशिश करते हैं। तो उस पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और ये कहा गया कि मिसयूज ऑफ प्रिजन्स जो है वो किसी भी तरीके से नहीं किया होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, टारगेट किलिंग्स के हवाले से एंटी ऑपरेशंस किस तरीके से चलाया जाए, उस पर भी गुफ्तगू की गई है। SIA को NIA की तर्ज पर लाने के लिए जो इक़दाम उठाए गए हैं उसमें क्या कुछ कमियां हैं, उसको और किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर भी जो है वो गुफ्तगू की गई है। इसके साथ साथ ये भी मामला जो जब जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत हुई है तो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार और इंटरनेशनल बॉर्डर पर किस तरीके की सूरत हाल है, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। और बावसूख ज़रा से जो इतलात मिली है वो यही है कि इंटेलिजेंस ज़राइयों की तरफ से ये बात सामने रखी गई है कि दरअंदाजी के लिए सरहद के करीब लॉन्चिंग पैड्स को दोबारा बनाया गया है और ज़बरदस्त कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट की दरअंदाजी को करवाया जाए। तो इसको देखते हुए इंटेलिजेंस ग्रिड और इंटेलिजेंस के साथ साथ जो एस्टैब्लिशमेंट फोर्सेज वहाँ पर है उनके बीच तालमेल को बढ़ाने और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के बीच जो अवाम का साथ होना चाहिए उसे किस तरीके से बहाल रखा जाए और अवाम के एतमाद को किस तरीके से लिया जाए, उस पर भी तबादला ख्याल जो है वो कल किया गया। अब देखना होगा कि इस मीटिंग के अंदर जो फैसले लिए गए हैं वो किस तरीके से अमल दरामद इनका होगा। फिलहाल नई दिल्ली में कश्मीर पर आला सतही इजलास कल तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। टारगेट किलिंग में मुलविस बंदूक बरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। पुलिस चीफ दिलबाग सिंह ने जो मीटिंग के अंदर शरीक थे उन्होंने ताज़ा तरीन सूरत हाल से मीटिंग के अंदर सबको आगाही दिलाई है और उसके बाद डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर भी दाखिला सेक्रेटरी ने जो है वो बातचीत की है और रिव्यू लिया है कि किस तरीके से मजीद काम जो है वो हाथ में लिए जा सके, चाहे वो बंकर बनाने के सिलसिले में हो या और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करनी हो। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बात जम्मू कश्मीर की चल रही थी और जम्मू कश्मीर के अंदर ये सिलसिला भी काफ़ी अहम था जो कल पूरे दिन तकरीबन 3-4 घंटे की मीटिंग के बाद बात सामने आई है। जी आसिफ, चलिए बात सरहदों के हवाले से हो रही है तो यहाँ पर बॉर्डर्स की भी बात करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखेंगे और बॉर्डर्स के अंदर जो उन एरियाज में जहां पर सरहदी इलाकों के अंदर लोग काफी ज्यादा मुतासिर हुए थे और सरहदों के करीब जेर जमीन बंकरों की तामीर का जो मामला है तो सरकारी जराये से अब ये भी पता चल रहा है कि तकरीबन 8500 बंकर सरहदी इलाकों में रिहाइश आबादी के लिए आज के वक्त में तैयार हैं और फेज 2 में सरकार मजीद 15,000 नए बंकर्स बनाएगी जिसके लिए मरकजी वजारत से सरकार की तरफ से पैसा भी मांगा गया है और इनको कंप्लीट करने के लिए फौरी तौर पर फंड्स एलोकेशन होगी। लेकिन जम्मू सूबे के अंदर जहां लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो, सरहदी इलाकों के अंदर मजीद लोगों को मुतासिर ना होने पड़े, आर पार गोलाबारी से उन्हें नुकसान से बचाया जा सके, इसके लिए तकरीबन 9,905 बंकर जिनमें 8,444 इंडिविजुअल बंकर्स हैं और 1,461 कम्युनिटी बंकर्स हैं जिनका काम इस वक्त चल रहा है और सरकार की तरफ से मरकजी वजारत की तरफ से इसको मंजूरी जरूर दी गई है और अभी तक 8500 बंकर्स इनमें कंप्लीट कर लिए गए हैं जो आदादोशुमार सामने आ रहे हैं। जिन बंकर्स को अभी तक कंप्लीट किया जाना है, जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, उनमें कठुआ है, सांबा है, जम्मू का जिला है, राजौरी है, पुंछ जिला है, ये जम्मू सूबे के अंदर। इसी तरीके से ये सारे एरियाज जिन बंकर्स को यहां पे बनाया जाना है ये 0 लाइन के करीब बिल्कुल आते हैं, यानी जिन एरियाज में फायरिंग का ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है वहां पर। और इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू के अंदर, सांबा के अंदर, कठुआ में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगने वाले एरियाज या पुंछ और राजौरी के अंदर LOC के आसपास जो एरियाज हैं वहां पर मजीद बंकरों की तामीर की जाएगी। लेकिन अब तक सरकारी आदादोशुमार कुछ जो सामने आते हैं और मुतलका वजारत जब तक इसमें मजीद हरी झंडी दिखाएगी तो तब तक कुल मिलाकर 8,500 के करीब बंकर आज के वक्त में यूनियन टेरिटरी के अंदर तैयार है। इस तरह की तफसीलात दी गई हैं।
तफसीलात के मुताबिक 9,905 बंकरों का मंसूबा हाथ में लिया गया था, जिसमें आसिफ ने आपके सामने डाटा रख दिया कि 8,500 बंकर तैयार हो गए हैं। डिटेल मरकजी वजारत दाखिला ने जारी कर दी है। और जो बाकी मानदा बंकर्स हैं जो बने नहीं है, वहाँ पर या तो ज़मीन नहीं थी या जो एजेंसियाँ जिनको ये काम सौंपा गया था उन्होंने लैतुलैल से काम लिया। और यही वजह है कि अब डिप्टी कमिश्नर्स को ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि जिन इलाकों के अंदर बंकरों की तामीर मुकम्मल नहीं हुई है, वहां पर बंकरों की तामीर को मुकम्मल कराया जाए किसी भी कीमत पर, चाहे अलॉटमेंट का मामला, ज़मीन अलॉटमेंट का मामला हो या कोई और मामला भी है। उसके साथ साथ फेज़ 2 में ये जो 15,000 बंकर दोबारा बनाने की बातें हो रही है, कम्युनिटी और इंडिविजुअल बंकर, इस सिलसिले में फाइनल अप्रूवल के लिए जो मरकजी वजारत दाखिला के पास फाइल चला गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने पहले ही इस बात की मंजूरी दे दी थी कि इजाफी बंकरों को बनाया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कई वफूद मिल चुके थे और उन्होंने खुद भी सरहदी इलाकों का दौरा किया था, जिस दौरान अवाम ने जेर ज़मीन बंकरों और कम्युनिटी बंकरों को बनाने की बात सामने रखी थी। और वो प्रपोजल मूव किया गया था मरकजी वजारत दाखिला को, जिसमें 15,000 बंकर जो वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनाने हैं, चाहे वो कुपवारा का इलाका हो, केरन का इलाका हो, उड़ी का इलाका हो या जम्मू के सरहदी इलाके हो, वहां पर ये बंकर जो है वो बनाने हैं। तो आज हमने तो पहले मरहले में आपको बता दिया कि कितने बंकर बनाने हैं। आज शाम को कोशिश करेंगे कि बंकरों की सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि अक्सर शिकायतें ये हैं कि जनाब जो बंकर बनाए गए हैं वो तो रिहाइश के काबिल ही नहीं है। 3-4 घंटे या एक रात निकालना वहां पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो डिज़ाइन तरतीब दिया गया था उन डिज़ाइनों के ऐन मुताबिक या तो बना नहीं है या उतनी ज़्यादा फैसिलिटियाँ नहीं, और कहीं पर इस तरीके के भी आला तरीन बंकर बनाए गए हैं जो रिहाइश के काबिल है, यानी अगर वहाँ 2 दिन भी रुकना पड़े तो रुक सकता है। लेकिन अक्सर दूर दराज इलाकों और जीरो पॉइंट के पास इस तरीके की शिकायतें हैं कि बंकर डिज़ाइन के मुताबिक नहीं बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि आज इस पर मजीद तफसील आपके सामने रखें। बात जब लाइन ऑफ कंट्रोल की हो रही है तो आसिफ आपको यह भी बताएंगे कि साल 2021 अपने इख्तिताम की ओर है, लेकिन इख्तितामी साल के यानी इख्तिताम पर सरहदी आबादी के लोग क्यों आज खुश है और इत्मीनान का सांस ले रहे हैं। जी बिल्कुल, 24 और 25 फरवरी की वो तारीख इसी साल यानी 2021 की ये लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर लेकर आई थी, क्योंकि साल 2021 में एक तरीके से सूरत हाल पुरअमन लाइन ऑफ कंट्रोल पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर रही है। फरवरी में हुए मुआहदे पर जब अमल दरामद को यकीनी बनाया गया तो एलओसी पर और आईबी पर शहरी हलाकतों में कमी भी आई। सरकारी आदादुशुमार भी हैं और जो हमारे पास कुछ फिगर्स हैं वो ये भी बताते हैं कि मुख्तलिफ ऑपरेशन में तकरीबन 15 दरअंदाज या मिलिटेंट फोर्सेस की तरफ से कहा गया शुमाली कश्मीर से लेकर पूंछ राजौरी तक मारे गए, लेकिन इन सब के बीच में फायरिंग के वाकयात में बाकायदा कमी जरूर आई है। 2021 का पीस का नाम इस साल को सरहदी इलाकों में रिहाइश लोगों के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई थी और इस मुआहदे पर जो साल 2003 में भारत पाकिस्तान के दरमियान हुआ था उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा और फायरिंग को रोका जाएगा। दोनों तरफ से इस मुआहदे पर बातचीत जब हुई तो इत्तफाक हुआ कि फायरिंग दोनों तरफ से रोकी जाएगी और 24 और 25 की रात को जो मुआहदा तय पाया था आज 2021 अलविदा कहने जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये कि सरहदी इलाकों में कोई जानी या माली नुकसान आम शहरियों को इन 10 महीनों के दौरान नहीं उठाना पड़ा है, काफी खामोशी के साथ बीते हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे 740 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल का पूरा इलाका आता है जो पाकिस्तान के साथ लगता है, 221 किलोमीटर है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ, 3,323 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ आता है। इसमें 2,221 लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर है, 740 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के हिस्से में आती है जो पाकिस्तान के साथ टकराती है। और फिगर्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये बताते हैं कि पिछले साल से इस साल के उस मुआहदे तक जब भारत और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान बात हुई 664 फायरिंग के इंसिडेंट यानी सीज फायर वायलेशन हुई, ये 2020 से मिलवाकर है। और इस बार यानी साल 2021 में 15 मरतबा जो 15 इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो मारे गए अलग अलग ऑपरेशंस में। इनमें नौशहरा राजौरी का सेक्टर है, पुंछ का सेक्टर है, उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल बारामूला और गुरेज सेक्टर तक ये सारी डिटेल सामने रखी गई है। बड़ी बात यह है कि 28 मरतबा कोशिश हुई है इन्फिल्ट्रेशन की जो फौज के या सरकारी आदादुशुमार है गुज़श्ते दिनों ऐवान में भी रखे गए थे। और अच्छी चीज यह है कि पिछले सालों के दौरान पिछले 5 सालों में जहां पर रिकॉर्ड टूटे हैं 9,000 प्लस सीज फायर वायलेशन हुई हैं इन आखिरी 10 महीनों में, जिसमें ये महीना और ये हफ्ता भी शामिल है,
कोई सीजफायर वायलेशन नहीं हुई है और फौज के आदादोशुमार भी ये बताते हैं। और ऑपरेशन जिन जिन एरियाज में हुए हैं वहां पर 15 मिलिटेंट्स को मारा गया है। ये फौज की तरफ से और पुलिस की तरफ से मुश्तरका कार्रवाइयां की गई हैं। चलिए जी, बात पुलिस की हो रही है, ऑपरेशंस की हो रही है, और इस साल के इख्तिताम पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक और मुहिम भी छेड़ी गई है। और साल के इख्तिताम पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अगर आप अवामी राब्ता साइट्स को चला रहे हैं तो होशियार हो जाइए। पिछले 10 दिन के दौरान 2 मरतबा पुलिस की तरफ से इश्तिहार शाया किए गए और इश्तिहार श्रीनगर और जम्मू के बड़े अखबारों में दिए गए और कहा गया कि जब भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो सोच समझकर इस्तेमाल कीजिएगा। कहीं आपकी तरफ से एक शेयर या एक तहरीर आपको जेल तक न पहुंचाए। पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यू आर व्हाट यू पोस्ट। बस इतनी लाइन आप समझ लीजिएगा जो पुलिस की तरफ से साफ कर दी गई है। यू आर व्हाट यू पोस्ट, थिंक बिफोर यू शेयर। यानी कोई ये ना कहे कि जनाब मैंने तो सिर्फ शेयर किया है, मेरा तो ये है ही नहीं। अब पुलिस का मानना है कि आप अगर कोई भी मवाद जो जमहूरियत, इंसानियत और अखलाकियात के खिलाफ हो और कानून और आइन के खिलाफ हो, अगर आप वो शेयर करते हैं, आपने तहरीर नहीं किया, आपके लाइन पर आ गया और आपने शेयर कर दिया, तो आपको भी यूएपीए कानून के तहत उसी तरीके की सजा को भुगतना होगा जो उस आदमी को करना होगा जिसने इसको तहरीर किया होगा। ये समझिएगा, ये 10 दिन में दूसरी मर्तबा इश्तिहारात आए हैं पुलिस की तरफ से। और ये कब सख्ती दिखाई गई? जब जनरल बिपिन रावत की हादसे के अंदर मौत हुई, उसके बाद जिस तरीके की कंट्रोवर्सियां सामने आई हैं, उसके बाद अब पुलिस काफी ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है। और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के सार्फिन से जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त होश और जोश दोनों पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी मवाद या तहरीर आपकी तरफ से ऐसा दिखा जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को बढ़ावा देता हो, जो किसी कम्युनिटी के खिलाफ हो या जिससे अमन कानून या सलामती सूरत हाल पर सवाल पैदा हो, तो आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। रियासत पुलिस की तरफ से साफ कर दिया कार्रवाई बिल्कुल यूएपी के तहत कार्रवाई होगी। ये इंतबाह जारी कर दिया गया है और ये 10 दिनों के दौरान दूसरी मरतबा इसलिए चूंकि पिछले एक अनऑफिशियल आदादोशुमार सामने आए थे और 2 मीडिया रिपोर्ट से बताती थी 1000 से ज्यादा ऐसी पोस्ट जो सिर्फ नॉर्थ इंडिया से रिपोर्ट की गई थी जो फौज या पुलिस के मुखालिफ थी, जिसके बाद कार्रवाइयां मुख्तलिफ हिस्सों में हुई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी पुलिस ने एक बार फिर इंतबाह जारी किया है। सोशल मीडिया यूजर्स खासकर शेयर करने से पहले सोचें, देखें कि किस साइट से या किस अकाउंट से वो शेयर करने जा रहे हैं और कौन सा मवाद है। तहरीरी मवाद पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए। चलिए, इंतबा के बीच जरा एक और बड़ी खबर की भी और आते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उस हसास डिपार्टमेंट से सामने आ रही है जो हमेशा सुर्खी में बना रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महकमा तालीम की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि डेडवुड को बाहर निकाला जाएगा। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को अलहदा तौर पर खत रवाना कर दिए गए हैं, जिसके तहत कह दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर डेडवुड की फहरिस्त सामने रखी जाए। और पहली तलवार जो लटकी है वो उस्तादों पर लटकी है। यानी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था ADM/33/2021 9 GAD 6 दिसंबर 2021 को, उसकी रूह से अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट विश्वजीत कुमार सिंह की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और जम्मू को कहा गया कि नॉन परफॉर्मिंग या डेडवुड एम्प्लॉयज की फहरिस्त को उन नॉर्म्स के तहत तैयार किया जाए और वो रवाना किया जाए सिविल सेक्रेटरीट को 15 दिन के अंदर अंदर। और अगर ये कार्रवाई 15 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल नहीं हुई तो ज़ाब्ते की कार्रवाई डायरेक्टर के खिलाफ की जाएगी। एक पहला कदम माना जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ओर, जहां पर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और सरकार का यह मानना है कि नॉन परफॉर्मिंग स्टाफ की लिस्ट बनाना ये इसलिए भी बड़ा अहम है क्योंकि स्कूलों का निज़ाम बेहतर नहीं हो पा रहा है। एक उस्ताद 10 बच्चे 1:10 रेशियो के हिसाब से स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर निज़ाम तालीम बेहतर होना चाहिए था।
ड्रॉप आउट बढ़ रहा है और सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी भी ज्यादा बेहतर नहीं हो रही है। और अक्सर ये शिकायतें हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर काम करने वाले उस्ताद, तदरीसी अमला, गैर तदरीसी अमला जो है वो जनाब और भी कुछ बिजनेसेस चलाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल हमारे ऑलमोस्ट डिफंग हो रहे हैं। शहर की बात तो ही, गांव देहात की सूरत हाल भी इससे बेहतर नहीं है। और अब 15 दिन का वक्त दिया गया। इधर जहां इस खबर के आने के बाद आप सोशल मीडिया, अवामी राब्ता साइट पर जब हमारी चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको खुशामदीद भी कह रहे हैं, खैर मकदम भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल भी पूछा जा रहा है कि जनाब सिर्फ उस्तादों पर क्यों, प्रिंसिपलों पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी, सीईओज, डिप्टी सीईओज पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी, जिनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से जिले भर के स्कूल डिफंग हो जाते हैं। जडीओज पर कार्रवाई होनी चाहिए, न सिर्फ उस्तादों पर, बल्कि जब आपने रिफॉर्म्स की बात की है तो इसमें सभी लोगों को लाना चाहिए। एक अच्छी बात है जी, आपकी अपनी आ रहा है, लेकिन फिलहाल आपको यह भी बताते चले मर्जर भी हुआ था और स्कूलों को जब मर्ज किया गया था 26,000 स्कूलों को साल 2015 में इसलिए मर्ज किया गया था, कहा गया था जब एनरोलमेंट भी बढ़ेगा और रेशियो भी बढ़ेगा और हमारी बेहतरी भी होगी। अगरचे चंद इलाकों के अंदर बेहतरी के जरूर आसार देखने को मिले हैं, बहरहाल उतनी ज्यादा बेहतरी इसमें नहीं देखने को मिली जो शायद देखने को मिलनी चाहिए थी। अब सरकार ने डेडवुड या उन मुलाजमीन को बाहर करने का फैसला ले लिया है जो गफलत शारी से काम कर रहे हैं, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन एजुकेशन निजाम की ओर नहीं है, चाहे वो तदरीसी अमला है या गैर तदरीसी अमला। तो लेटेस्ट एक और हवाला दिया गया है, तकरीबन 10 लाख के करीब बच्चों ने जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड के दौरान, जब से लॉकडाउन लगा, तालीमी इदारे बंद रहे, 10 लाख प्लस स्कूल तब से लेकर अब तक, जब से दोबारा पीरियड स्टार्ट हुआ ऑनलाइन क्लासेस का, तकरीबन बच्चों ने जो 10 लाख के आसपास तादाद बच्चों की जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस हासिल की। 35 दिन हो गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ अजला में बड़े पैमाने पर एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाई जा रही है, लेकिन सरकार ने आज के इस रिपोर्ट में यह भी माना है कि ड्रॉप आउट रेशो कम हुई है सरकारी स्कूलों में, जिसका मतलब यह हुआ कि एनरोलमेंट ड्राइव का भी अभी तक कोई मुस्बत असर नहीं देखा जा रहा। दूसरा, इसको इस एतबार से भी इश्फाक देखा जा रहा है कि एनरोलमेंट ड्राइव कहीं फोटो सेशन या वीडियोस तक महदूद तो नहीं रह गई, चूंकि ऊपरी इलाकों में जहां पर कोविड के दौरान गरीबी का भी एक फैक्टर रहा है, बुनियादी ढांचे का कम होना और टीचर और जो स्टूडेंट्स की रेशियो है वो इम्बैलेंस रहने की वजह से बच्चों की तादाद कम सरकारी स्कूलों में हुई है। तो निचले इलाकों में ये एनरोलमेंट ड्राइव ज्यादा और बालाई इलाकों में कम, जहां पर जरूरत ज्यादा। एक तो ये भी है, दूसरा ये भी है ना कि अब सरकार ने साफ कर दिया कि जनाब हमने उन सभी लोगों को बाहर करना है, मन बना लिया है। 15 दिन आप मान लीजिए, अगर ये आज से आप गिनेंगे तो आज से 15 दिन के अंदर अंदर फरिश्ते तहरीर होनी है, बननी है और ये जानिए सेक्टेड, यानी जनवरी के वस्त तक आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल देखेंगे। और इब्तिदाई रिपोर्ट जो सामने आ रही थी, क्योंकि जब ये फाइलें मूव हो रही थी पावर कॉरिडोर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर, तो कहा जा रहा था कि तकरीबन टेंटेटिवली जी 203 हज़ार के करीब ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो पहले गोहे में ही फारिग किए जाएंगे। या तो वो कभी दफ्तर आए ही नहीं लेकिन फिर भी मुलाजमतों क्या वो बेनिफिट लेते रहे, या उनका कोई कंट्रीब्यूशन उतना नहीं रहा जिससे ये साबित होता कि जनाब हाँ ये एक्टिव टीचर है, कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। यहाँ ये भी जब हम ये आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों का मानना कि जनाब स्टेट पॉलिसी बननी चाहिए। स्टेट पॉलिसी क्या बननी चाहिए कि जितने भी सरकारी बाबू हैं उनके बच्चे जब सरकारी स्कूल में जाएंगे तो निज़ाम बैक वक्त बदल जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुल्क के अंदर ये निज़ाम बनता है कि जनाब एमपीज और सारे लोग जो हैं वो सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजेंगे, फिर देखिए जनाब निज़ाम कैसे 2 दिन में बदलता है। बहरहाल ज़रूरत सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की नहीं है, कई महकमों के अंदर चाबुक चलाने की ज़रूरत है और शायद शुरुआत हो गई है। और जो जनवरी 2022 होगा यहाँ पर कुछ और भी देखने को मिलेगा। बात एजुकेशन की हो रही है तो आपको एजुकेशन की एक और खबर भी बताते चले, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक और सर्कुलर लेकर आया है, क्योंकि मुतनाज़ किताबें सामने आ रही थी और अब सरकार ने उन सभी मामलों पर जब तहरीरी तौर पर इन सभी मामलों को देखा तो जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सभी प्राइवेट स्कूलों से कहा कि उर्दू की किताबें जो 3री और 5वीं जमात की हैं उन्हें फिल फोर से हटा दिया जाए, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ इस तरीके का तहरीर दिया गया था जो मजहबी फसाद भटकाने के लिए काफ़ी है, यानी जिससे फसादात उठ सकते हैं, जिससे मजहबी जज्बात जो है वो मजरू हो सकते हैं। इसलिए स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूलों से साफ कर दिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर कि जो टेक्स्ट बुक उर्दू की है 5वीं और 3री जमात की ऑस्कर पब्लिकेशंस
श्रीनगर की और फ्रैंकलिन इंटरनेशनल न्यू दिल्ली की, यानी 2 पब्लिशर्स की किताबों को फिलहाल हटाने का फैसला लिया गया। ऑस्कर पब्लिकेशन श्रीनगर और फ्रैंकलिन इंटरनेशनल दिल्ली न्यू दिल्ली। अगर इन 2 की किताबें आपके पास भी है, बच्चों के पास है, तो इन दोनों को हटा दीजिए, क्योंकि इन दोनों के अंदर कुछ इस तरीके का मवाद तहरीर किया गया है जिससे सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, जज्बात हर्ट हो सकते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक मूव हुआ था जेसी पब्लिकेशन दिल्ली से, जो 7वीं जमात की किताब हिस्ट्री और सिविक्स की 2020 के हवाले से आई, तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ तस्वीरें बनाई गई थी, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ था और फौरन सरकार ने कार्रवाई की, FIR दर्ज हुआ। लेकिन अब जब मजीद ये मामला आगे बढ़ा, मजीद देखा गया, तो पता लगा कि जनाब और 2 पब्लिकेशन है, जो ऑस्कर पब्लिकेशन श्रीनगर और फ्रैंकलिन इंटरनेशनल न्यू दिल्ली है, इनकी तरफ से जो 5वीं जमात की उर्दू किताब और तीसरी प्राइमरी की उर्दू किताब है, उसमें भी जज्बात को मजरूह करने वाले कुछ ऐसी चीजें तहरीर की गई हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए स्टेट बोर्ड ने फौरी तौर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे यह कह दिया कि ये किताबें हटा दी जाए। चलिए, इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक अपडेट यहां पर बताएं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कॉलेजेस के हवाले से, तो कल से ही सरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 27 तारीख से कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी। और कल सुबह भी हमने आपको बताया था कि शाम होते होते जो डिपार्टमेंट के अंदर हमारे जराया वो बता रहे थे कि ऐलान आज या कल में हो जाएगा। तो शाम होते होते ही हुक्मनामा जारी कर दिया गया रोहित कंसल की तरफ से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से। और 27 तारीख से छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, ये उनकी जानकारी के लिए। अब वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से हदबंदी कमीशन के हालिया ड्राफ्ट जो थी, जो तजवीज थी जम्मू कश्मीर के हवाले से, उस पर सवाल उठाए जा रहे थे। उस पर कमीशन के कुछ साबिक अरकान और कुछ मौजूदा अफसरान क्या कुछ कहते हैं, उस पर भी जरा जो तनकीद का निशाना उन्हें बनाया जा रहा था, वो जवाब आपके सामने रखेंगे। और बात करेंगे जम्मू कश्मीर के आम लोगों की, जो पिछले 2 वर्षों या 5 वर्षों के दौरान टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इजाफी बोझ कितना उन पर पड़ रहा है। और कुछ कौमी खबरें भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।